बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, सभी गाएंगे। और आज थोड़ी सी कल से ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा तो नहीं है पर थोड़ी सी है, तो ताली बजाइएगा, आपकी ठंड गायब हो जाएगी। तो भाव से ताली सेवा करते हुए सभी गाएंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, है ना दाऊ जी? 5 कहाँ थे तो कथाक्रम में? ठंड ज्यादा है शायद, है क्या? तो कथाक्रम में हम वहां थे, हम खुद भूल गए कहाँ थे कथाक्रम में? हाँ, वो तो 6 प्रश्न के आगे बताओ कहाँ थे। कथाक्रम में हम थे कि सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पास लौटे हैं, भागवत के श्लोक सुनो। और फिर वेद व्यास जी ने उनको भागवत का ज्ञान प्रदान किया है। और अब सूत जी सुखदेव सौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी से कि अब यह बताओ कि सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को कैसे सुना दी, क्योंकि परीक्षित राजा है और सुखदेव जी और परीक्षित का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कभी दरस परस नहीं। और सुखदेव जी परमहंस हैं, ज्यादातर मौन रहने वाले, कम बोलने वाले, छिपकर रहने वाले। तो कम बोलने वाले, मौन रहने वाले, छिपकर के रहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज का मिलन परीक्षित से कैसे हो गया वो बता दो। तो आगे सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। भागवत का बीजांकुरण महाभारत से हुआ है। किससे हुआ है? महाभारत। महाभारत नाम का महान ग्रंथ, महाभारत से ही भागवत की उत्पत्ति हुई है। यदि हम ये कह दें तो उसमें कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं। महाभारत से भागवत का बीजांकुरण है। महाभारत में भक्तिमती कुंती ने प्रमुख भूमिका निभाई है। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्यों हुआ? चलो आज आप लोग बताओ, महाभारत के युद्ध का कारण क्या था? अपने अपने मन, कुछ तो होगा ना, कोई तो विचार। जमीन के लिए हुआ। और किस लिए हुआ? द्रौपदी के कारण हुआ। और स्वार्थ के कारण हुआ। महाभारत के युद्ध के सबके अपने अपने मत है। कोई बोला स्वार्थ, कोई बोला कि जमीन, और किसी ने कहा द्रौपदी। लेकिन यदि देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं। एक बात रेड्डी जी ने सही कहा है, स्वार्थ वो थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है। स्वार्थ, द्रौपदी कहीं ना कहीं कारण थी, लेकिन मुख्य कारण नहीं थी। जमीन भी कहीं ना कहीं कारण थी, पर मुख्य कारण नहीं थी। देखो, महाभारत के युद्ध के कई कारण बनते हैं। एक कथा आती है कि मैं नाम का एक शिल्पकार है जिसने खूब सुंदर महल बनाया है। और महल कैसा बनाया है? महल ऐसे बनाया है कि जहां पानी भरा हुआ है वहां लगता है जमीन है, पृथ्वी है, और जहां पृथ्वी है वहां लगता है पानी है। दुर्योधन उस महल को देखने पहुंचा
और जिस समय दुर्योधन उस महल को देखने पहुंचा, दुर्योधन ने देखा आगे पानी है, पर पानी था नहीं, वहां थी जमीन। तो उसने अपनी धोती ऊपर कर ली कि पानी है, भीग ना जाऊं। अब धोती ऊपर करके जब आगे बढ़ा तो कुछ भी नहीं, साधारण रूप से निकल गया। लेकिन आगे जहां जमीन है, वहां उस जमीन है, वहां है पानी, पर उसको समझ में नहीं आया। वो चलता गया तो पानी में गिर पड़ा। अब जब पानी में गिर पड़ा तो छत पे खड़ी थी द्रौपदी, और छत पे खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी को आ गई हंसी। क्या आ गई? हंसी। देखो, कोई गिर जाए तो हंसना स्वाभाविक है, हंसी कभी कभी आ जाती है। हम भले उनको उठा दें, उनको ठीक ठाक कर दें, साफ सुथरा, लेकिन जब ऐसे कोई चलते फिरते गिरता है ना, तो हम ही हंसने लगते कि बताओ गिर गया। तो वैसे ही छत पे खड़ी थी द्रौपदी, द्रौपदी को आ गई हंसी। हंसना तक सामान्य सी बात है, लेकिन द्रौपदी की वाणी पर नियंत्रण नहीं था। कहाँ नियंत्रण नहीं था? और ये वाणी बड़े बड़े दंगे कराती है। व्यक्ति को अपनी वाणी बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आपहु शीतल होए। बोलना कैसा चाहिए? सोच समझ के मीठा बोलना चाहिए। लेकिन द्रौपदी हंसी तो ठीक है, वाणी पर नियंत्रण खो दिया, और द्रौपदी ने कह दिया, अंधों के तो अंधे ही होते। अंधों के, कितनी बड़ी बात बोली, वाणी। और इसी वाणी के कारण महाभारत के युद्ध की भूमि तय हो गई। व्यक्ति की वाणी पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, अस्त्र शस्त्रों से जो घाव मारे जाते हैं, जो अस्त्र शस्त्रों से जब हमको चोट दी जाती है, तो वो चोट तो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में भर जाती है, लेकिन वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। वाणी से दिए गए घाव एक बार आपने बोल दिया, फिर बोल के आपने कह दिया सॉरी, उसके बाद क्या? वो सामने वाला आपको लग रहा है सॉरी से आपकी बातें भूलेगा? वो नहीं भूलेगा। भले वो आपको क्षमा कर दे, लेकिन मरते मरते तक उसको याद रहेगा कि उसने ऐसे कहा था। इसलिए वाणी बहुत अच्छे से बोलनी। किसी को कुछ कहने से पहले 10 बार सोचो कि यही बात यदि हमसे कही जाती तो हमको कैसा लगता। इसलिए बोलने से पहले रुक जाओ और सोचो, फिर बोलो। एक बड़ा मैंने कहीं सुना था कि क्रोध आए तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। कहते ना, क्रोध में आग लगी रहती है, उस समय वाणी पे नियंत्रण यदि व्यक्ति रख ले तो बड़े बड़े झगड़े बच जाते हैं। क्रोध के समय तो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या बोल देता, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता है, और फिर पछताता है कि मैंने ऐसे कहा। तो क्रोध आने पर थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। हो सके तो मौन धारण कर लो, वहां से हट जाओ उस स्थान से। वाणी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। द्रौपदी ने वाणी का नियंत्रण खो दिया, कह दिया अंधों के अंधे ही होते। ये बात दुर्योधन को यहाँ पर चुभ गई और महाभारत के युद्ध की भूमिका तैयार हुई। एक कारण ये भी है, दूसरा कारण है जमीन, कि भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के पहुंचे हैं दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से बोले हैं कि दुर्योधन, पांडवों को आधा राज्य ना सही, कम से कम 5 गांव दो, जिससे पांडव अपनी आजीविका चला सके। तो दुर्योधन कहता, सूचग्रे नैव दातव्यम विना युद्धेन भारतो। हे कृष्ण, आप तो 5 गांव की बात कर रहे हो, सूजी की नोक के अग्रभाग के बराबर राज्य भी पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा। युद्ध तो होगा। यहाँ जमीन भी आ गई, स्वार्थ भी आ गया, कि दुर्योधन इतना स्वार्थी कि सूजी की नोक कितनी सी होती उतनी जमीन भी वो देना नहीं चाह रहा। लोभ। महाभारत के युद्ध का कारण यदि कहा जाए, सबसे बड़ा कारण है लोभ।
और लोभ रूपी आग यदि व्यक्ति के जीवन में एक बार लग जाए तो वो जीवन को जला डालती है, इसलिए लोभ से बचना चाहिए। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि पांडव हारे, पांडव जीते और कौरव हार गए। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला है। कितने दिन? 18 दिन, जिसमें भीष्म पितामह को सेनापति बनाया गया, कर्ण को बनाया गया, द्रोणाचार्य को बनाया गया, कृपाचार्य को बनाया गया और शल्य को बनाया गया। 18 दिन में 5 सेनापति बने महाभारत के युद्ध में। और महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ, कौरव हार गए, पांडव जीत गए। युद्ध 2 पक्षों में होता है, एक पक्ष हारता है, दूसरा पक्ष जीतता है। पर ध्यान रखिएगा, हारने वाले का तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जीतने वाले को भी अपना बहुत कुछ खोना पड़ता है। युद्ध अच्छा नहीं है, युद्ध की प्रक्रिया अच्छी नहीं होती, युद्ध की प्रक्रिया ठीक नहीं है। युद्ध हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है, लेकिन परिणाम जो आसपास के लोग हैं उनको भी भोगना पड़ता है। कौरव और पांडवों के युद्ध में न जाने कितने कितने परिवारों की हानि हुई, कितनी कन्याएं, कितनी माताएं, कितनी देवियां विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े इस युद्ध में। सिर्फ बचा है दुर्योधन अकेला, सब मारे गए। कहीं छिप कर के बैठा है और दुर्योधन का परम हितैषी मित्र जिसका नाम है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और कहता, तू चिंता मत कर, मैं कल 5 पांडवों के सिर काट करके तेरे सामने लाके रखूंगा। और दुर्योधन जानता है ये कह रहा है मतलब करेगा, ये कह रहा है मतलब कर देगा, कर सकता है ऐसे। और क्या हुआ? दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट दिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को ये बात पता चल गई कि अश्वत्थामा कुछ गलत करेगा। तो जहां पर पांडव सोते हैं वहां पर कह दिया कि तुम यहाँ नहीं सोगे, आज से यहाँ कोई और सोएगा। ठीक है, पांडवों ने बात मानी, पर पांडवों के 5 बेटे जो बिल्कुल अपने पिता की तरह सो दिखते हैं, वो अपने पिता के स्थान पे जाके सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया, कद काठी रूप रंग एक सा जान के 5 के सिर काटे, दुर्योधन के सामने ले जाके रख दिए। दुर्योधन ने जब सिर देखे तो खुश हो गया, क्योंकि चेहरा तो वही है, लेकिन सिर दबाए तो दबाने पर दब गए। और जब दबाने पर दबे तो समझ गया कि ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। और दुर्योधन ने अश्वत्थामा का विरोध किया कि तुमने आज बहुत बड़ी गलती की, तुमने निरपराध बच्चों को मारा, तुम हत्यारे हो। और द्रौपदी को जब ये बात पता चली कि मेरे 5 बेटे मौत के घाट उतार दिए गए, रुदन करना द्रौपदी ने शुरू किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया है। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, तथारतम पशुवत बासवद्धो मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामा स्वभावा कृपया ननामुचो। जैसे हम जानवरों को रस्सी से बांध के रखते हैं, अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा, घसीटते हुए लाए, द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा खड़ा है मवाङ्मुखं, सिर झुका के, क्योंकि वो जानता है कि आज मैंने जो काम किया है वो घृणित है, निंदित है, निंदनीय, इसलिए कर्म जुगुप्सितेनो, अपने कर्म के प्रति वो स्वयं शर्मिंदा है, सिर झुका के खड़ा है। निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने, द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। क्यों? कृष्ण के रंग की थी, इसलिए कृष्णा कहलाती थी। भगवान कृष्ण की अच्छी सखी थी, सखी मतलब मित्र थी द्रौपदी, इसलिए कृष्णा कहलाती थी। कृष्ण की मित्र कृष्णा, और कृष्ण अपनी बहन जैसे मानते थे, तो कृष्ण की बहन इसलिए कृष्णा। तो निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा द्रौपदी ने गुरोः सुतम्, अरे ये तो गुरु का पुत्र है,
और जैसे गुरुपुत्र देखा तो वामा स्वभावा कृपया न नाम चो। करुणा की मूर्ति द्रौपदी करुणा करके बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इसको छोड़ने की बात कर रही हो जिसने हमारे 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। द्रौपदी ने कहा हाँ छोड़ो। अर्जुन ने कहा इतनी दया क्यों? द्रौपदी बोली दया के कई कारण हैं। पहला कारण ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है और शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण पूजन और बंधन के योग्य होता है, तो ब्राह्मण मान के छोड़ो, पहला कारण। दूसरा कारण गुरु सुतम। कौन है ये? गुरु पुत्र, आपके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। आप ये ना समझे कौन थे कि आपके सामने अश्वत्थामा खड़ा है। आप ये देखें कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य छोटे रूप में आपके सामने खड़े हैं, तो ब्राह्मण मान करके छोड़ो। ब्राह्मणों ने तराम गुरु, छोड़ दो, ब्राह्मण मान के छोड़ो। और गुरु पुत्र है तो आत्मा वही जायते थी पुत्र, पुत्र पिता का अंश होता है, मतलब स्वयं द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, गुरु मान के छोड़ो। और तीसरा कारण मैं नहीं चाहती कि जैसे आज मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रही हूं, जब ये मरेगा तो ऐसी ही हालत कल के दिन इसकी माता की होगी। तो जो पुत्र वियोग की वेदना मेरे जीवन में आई है, वो वेदना किसी अन्य माता की जीवन में आए, ऐसे मैं नहीं चाहती। इसलिए हे अर्जुन, आप इसे छोड़ दें। अर्जुन ने बात मानी, छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने समर्थन किया द्रौपदी की बात का। भीम को कुछ बुरा लगा, भगवान कृष्ण तक खबर पहुंची कि क्या करना चाहिए। निर्णय दे दिया कि ब्राह्मण का वध तो नहीं करना चाहिए, पर अश्वत्थामा आतताई है और आतताई को दंड अवश्य मिलना चाहिए।